परमेश्वर के प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज आप सभी लोगों के समक्ष एक नई पेशकश लेकर के आया हूं। शुद्ध और अशुद्ध पशु, जो लय व्यवस्था अध्याय 11 उसके 1 से 47 वचन तक आप लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के बारे में बताया गया कि कौन पशु शुद्ध है और कौन पशु अशुद्ध है। उनके बारे में पूरा सार पूरा वर्णन आप लोग पढ़ सकते हैं। और आज मैं आपको गायकी के माध्यम से, बाइबल के वचनों के माध्यम से आपको बताऊंगा और परमेश्वर इन सब वचनों से आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए चलते हैं कि परमेश्वर के वचन को अरे सुनियो ध्यान लगाए। पशु जो शुद्ध अशुद्ध है तुमको रहे बताए। कहना है कि लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय सुनाता हूँ। अरे उस खुदा ने जो बतलाया है मैं तुमको गाय सुनाता हूँ। सुनाता हूँ उस खुदा ने जो बतलाया है मैं तुमको गाय सुनाता हूँ। परमेश्वर ने जो ठहराए, परमेश्वर ने जो ठहराए कि परमेश्वर ने जो ठहराए हमको खाने के लिए पशु, और कि उसमें से कौन है शुद्ध अशुद्ध ये बात सभा के बीच कहूं। ये बात सभा के बीच कहूं, ये बात सभा के बीच कहूं। इसमें से कौन है शुद्ध अशुद्ध ये बात सभा के बीच कहूं। इसमें से कौन है शुद्ध अशुद्ध ये बात सभा के बीच कहूं। जो परमेश्वर ने हमको किन पशुओं को शुद्ध बताया है और किन पशुओं को अशुद्ध बताया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, मैं पहले थलचर के प्राणियों को बता रहा हूं कि थलचर के जो प्राणी हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं उसमें से कौन पशु शुद्ध है और कौन पशु अशुद्ध है। तो कहना है कि जो चिरे फटे खुर के होते और संग में पागुर करते हैं, और संग में पागुर करते हैं। जो चिरे फटे खुर के होते और संग में पागुर करते हैं, उस रब ने कहा हमसे है ये उन पशुओं को खा सकते हैं। परमेश्वर ने बताया कि जो पशु चिरे और फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं वे पशु हमारे लिए शुद्ध होते हैं और उनको हम खा सकते हैं। जो चिरे फटे खुर के होते और संग में पागुर
पागुर करते हैं और संग में पागुर करते हैं। उस रब ने कहा हमसे है ये उन पशुओं को खा सकते हैं। उस रब ने कहा हमसे है ये उन पशुओं को खा सकते हैं। परमेश्वर ने बताया है कि जो पशु चिरे खुरके हों, फटे खुरके हों और संग में पागुर करते हों, उन पशुओं को हम खा सकते हैं और वो हमारे लिए शुद्ध होते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। क्या है? इसमें बताया कि ऊंट, सपान, सुअर और खरहा अरे शुद्ध नहीं पशु हैं इस तरह। बताया कि ऊंट, सपान, सुअर और खरहा शुद्ध नहीं पशु ये इस तरह। ऊंट को क्यों नहीं बताया कि ये शुद्ध है? ऊंट जो होता है वो पागुर तो करता है। ऊंट जो होता है वो पागुर तो करता है लेकिन चिरे खुरका नहीं होता है। परमेश्वर ने दो शर्तें दी हैं, चिरे फटे खुरका हो और पागुर करता हो। अगर इनमें से एक भी पशु के अंदर नहीं है तो हमारे लिए वो अशुद्ध है। तो बताया कि ऊंट, सपान, सुअर और खरहा शुद्ध नहीं पशु ये इस तरह। और देखिए सपान भी एक पशु होता है, उसको क्यों अशुद्ध बताया है? सपान जो होता है वो पागुर तो करता है लेकिन वो भी चिरे खुरका नहीं होता। सपान पागुर करता है लेकिन चिरे खुरका नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए वो अशुद्ध ठहरा है। और सुअर के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया है? सुअर जो होता है वो चिरे खुरका तो होता है लेकिन पागुर नहीं करता है। सुअर चिरे और फटे खुरका होता है लेकिन वो पागुर नहीं करता है, इसलिए हमारे लिए वो अशुद्ध है। और क्या बताया? खरहा जो पागुर तो करता है लेकिन चिरे खुरका नहीं होता है, इसलिए वह हमारे लिए अशुद्ध है। अगर इनमें से एक भी उस पशु के अंदर नहीं है तो वो हमारे लिए अशुद्ध है। अगर दोनों है तो वो हमारे लिए शुद्ध है और उनको हम खा सकते हैं। तो बताया ऊंट, सपान, सुअर और खरहा अरे शुद्ध नहीं पशु ये इस तरह। इस तरह थलचर के प्राणियों जो हैं जो थलचर जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए शर्त ये दी, अगर वो चिरे फटे खुरके हों और संग में पागुर करते हो तो उन्हें हम खा सकते हैं और वो हमारे लिए शुद्ध पशु है। अब देखिए जलचर में क्या बताया परमेश्वर ने कि जल में जो रहते हैं प्राणी उनमें रब ने ये आज्ञा दी। जल में जो रहे लय व्यवस्था अध्याय 11 उसके 9 आयत में लिखा गया है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। देखिए इसमें क्या आज्ञा दी है, जल में रहते हैं जो प्राणी उनमें रब ने ये आज्ञा दी। जिनके, ध्यान से सुनना भाइयों, आए जिनके पंख चोटे होवे शुद्ध तुम्हारे लिए
अशुद्ध तुम्हारे लिए भी हो। जलचर के प्राणियों में परमेश्वर ने यह बताया कि जिनके पंख हो और चोटे हो वे पशु तुम्हारे लिए शुद्ध हैं। हो अगर जिन प्राणियों के पंख ना हो और ना चोटे हो वे तुम्हारे लिए अशुद्ध होते हैं। वचन 12 में बताया गया कि जल में से जिस किसी जंतु के पंख और चोटे नहीं होते वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर परमेश्वर ने जो नभचर के प्राणी हैं जो नभ में विचरण करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है कि नभचर में ये दी आज्ञाएं कौन अशुद्ध है प्रभु बतलाए। हाय नभचर में ये दी आज्ञाएं कौन अशुद्ध है प्रभु बतलाए। नभचर में ये दी कि नभचर में ये दी आज्ञाएं कौन अशुद्ध है प्रभु बतलाए। बताया वचन 13 में लिखा गया कि फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, हड़फूड़ और कुरर। वचन 13 से 19 तक आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या किन किन पक्षियों को बतलाया गया है कि चील, काग और शुतुरमुर्ग। है चील, काग और शुतुरमुर्ग, अरे जल को कुट तखमास, बाज, हवासिल आदि का मत खाना तुम मांस। ये परमेश्वर ने इसमें आज्ञा दी। आप देखिए आगे क्या बताया परमेश्वर ने कि जिनके हैं पंख जो पशु चार पैरों के बल से चरते हैं, जिनके परमेश्वर ने बताया जिनके पंख होते हैं और जो चार पैरों से चलते हैं उनके लिए क्या आज्ञा बताई कि जिनके हैं पंख जो पशु चार पैरों के बल से चलते हैं, परमेश्वर ने है ऐसा कहा वे पशु अशुद्ध ठहरते हैं। अध्याय 11 उसके 20 वचन में लिखा गया है कि जितने पंख वाले चार पांवों के बल चढ़ते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। ये परमेश्वर ने बताया है कि जितने पंख वाले चार पांवों के बल चढ़ते हैं वे सब तुम्हारे लिए पशु अशुद्ध हैं। और देखिए 21 आयत में क्या बताया है कि पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने की टांगे होती हैं, उनको तो तुम खा सकते हो, वे तुम्हारे लिए शुद्ध होते हैं। कहना है जो पंख वाले रेंगने वाले चौपाया के बल चलते हैं, जिनके पंख हो और रेंगते हैं, जो पंख वाले रेंगने वाले चौपाया के बल चलते हैं, जो भू पर कूदे और फांदे, जो भू पर
कूदे और फांदे, वो ही शुद्ध पशु ठहरते हैं। जो भू पर कूदे और फांदे, वो ही शुद्ध पशु ठहरते हैं। बताया जिनके पंख होते हैं और रेंगते हैं और चार पैरों के बल चलते हैं और भूमि पर कूदते हैं और फांदते हैं, वे सब तुम्हारे लिए शुद्ध हैं, उनको तो तुम खा सकते हो। लेकिन बताया परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इनके अलावा जो हैं, जो रेंगने वाले हैं और पंख वाले हैं, वो अशुद्ध हैं। जो कूदे ना फांदे, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और लेकिन जो भूमि पर कूदते हैं, फांदते हैं, पंख वाले हैं और रेंगते हैं, वे सब तुम्हारे लिए शुद्ध हैं। 22 वचन में बताया गया है कि जो पंख वाले हैं और रेंगते हैं और भूमि पर कूदते हैं, तो उनके उदाहरण दिए गए हैं कि वे ये हैं, अर्थात भांत भांत की टिड्डी, भांत भांत के फनगे, भांत भांत के हरगोल और भांत भांत के हागा। ये बताया है कि चौपाए के बल चलने वाले, जो पंजों के बल चलते हैं, रब ने ऐसी आज्ञाएं दी, वे सारे अशुद्ध ठहरते हैं। 27 वचन में बताया गया है, और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। बताया कि चौपाए के बल चलने वाले, जो पंजों के बल चलते हैं, रब ने ऐसी आज्ञाएं दी, वे सारे अशुद्ध ठहरते हैं। रब बताया कि जो चार पैर के हों और पंजों के बल चलते हों, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध पशु हैं। जो भूमि पर पशु रेंगते हैं, वे सारे अशुद्ध ठहरते हैं, जैसे कि छिपकली, नेवला, चूहा इत्यादि। पृथ्वी पर जो रेंगते हैं और पेट के बल चलें, जिनके अधिक पैर हैं, वे सब तुम्हारे लिए पशु अशुद्ध हैं। इतने सारे पशुओं को परमेश्वर ने अशुद्ध बताया। तो इस प्रकार से जो शुद्ध और अशुद्ध पशु होते हैं, इस प्रकार से हमने आपको गायकी के माध्यम से आपको बताया, और आशा है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।